अक्सर अपने जीवन में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या भले ही ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हम किसी दूसरे के सामने बता देते हैं, वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं। और बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे। और इन 8 बातों के अलावा यदि आपको लगता है कि कोई बात हमसे छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में सोनू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। उसके पास पैसा नहीं था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यही चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दूसरी बार उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी के बारे में बताना होगा, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रखें। इसलिए हिम्मत मत हारो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ और अपनी गरीबी के बारे में बताओ, और इसी उपाय से तुम काम प्राप्त कर सकते हो। अब ये बात सोनू के दिमाग में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह 2 दिन पहले काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन कृपा करके मुझे अपने पास काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। अब मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी भलमनसाहत है। ये सुनकर सोनू वहीं चुप हो गया। बात तो सेठ की भी ठीक थी, क्योंकि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और सोनू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी।
I've yet to come across even a single person who has reversed diabetes by so काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब सोनू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। ये बात सोनू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। ये एक साधारण सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और इसे पैसे भी नहीं दिए। अब इसके पास पैसे तो है नहीं, और अगर हम इसे पैसे दे दें तो कल ये हमारा पैसा भी वापस कर भी पाएगा या नहीं। इसकी ऐसी हालत है कि काम तो इसके पास कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से ला कर देगा। अब इसी वजह से सोनू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। सोनू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वो उन महात्मा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने अपनी सारी परिस्थिति बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर महात्मा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें दुखी ना कर पाती, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 8 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहरी दुनिया के लोगों के कारण होने वाले दुखों को दूर कर सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनने, उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है या सूखी रोटी है तो वही खाकर गुजारा कर लो, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद ही सोचिए, अपनी मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने भी आपका मजाक बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में
कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां किसी को मत बताओ। सोचो, अगर अपने अतीत की गलतियां आप किसी दूसरे को बताते हैं तो उससे वो गलतियां ठीक तो नहीं हो सकती। जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजर से देखेगा। तो किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति बता देंगे तो क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी रणनीतियों में रोड़ा जरूर बन सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने की बजाय उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं। लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे ही। अगर आप दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को तो बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमें बताए बिना दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी हम आपको एक तर्क के माध्यम से देंगे। वो बात ये है कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वे ये सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन वो सहायता नहीं कर रहा और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो किसी को भी अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो हम आपको बताने वाले हैं उसे गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना। वो बात ये है कि यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें, लेकिन ये भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, और ये कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना देंगे। अपनी कमजोरी
और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात ये कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी, क्योंकि यदि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और यदि आपकी ताकत पता चल गई तो वो उसकी ताकत का भी काट ढूंढ लेंगे। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे दब कर रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके मित्र और आपके शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रुओं का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात जो हम आपसे बताना चाहते हैं वो ये है कि जब आप दान करते हो तो उसके बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, तभी फलदायी होता है। कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। तो दोस्तों, ये बातें जो महात्मा ने सोनू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बनाकर रख सकते हैं और घर के झगड़ों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपने प्रेरणा ली होगी और आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।